हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल में उसके कंक्लूजन एंड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम डिस्कस करा था। तो एक बार हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, जो बहुत स्मॉल होता है, डेंस होता है एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। और जो एटम होता है उसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है एंड जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, यानी कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं एंड उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में, यानी कि गोला लगा के वो उसके आसपास क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। When a particle is moving in circular orbit, it undergoes acceleration, यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वह एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करेगा। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी, यानी कि जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है तो जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी को गिव आउट करते हैं, यानी कि रेडिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो श्रिंक होता जाएगा और पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारा एटम है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी गिव आउट हो रही है, एनर्जी कम होती जा रही है। इवेंचुअली दे विल लूज देयर एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है एंड प्रोटॉन है, जब वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा एटम हो जाएगा इट बिकम हाईली अनस्टेबल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो हमारा एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, बट वी एक्चुअली नो एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, यानी कि एटम स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये रदरफोर्ड का क्या निकला था, एक ड्रॉबैक यानी कि लिमिटेशंस निकली थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।